जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को 4% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक लगातार गिर रहा है और गिरते हुए 13 रुपीज़ के आसपास आ गया। जो पिछले दिनों स्टॉक 24 तक पहुंचा था वहां से बहुत नीचे लगभग 10-11 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक आ गया है, जबकि इसकी बुक वैल्यू इसके ऊपर है बहुत ज़्यादा। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या गिरावट और होने वाली है? स्टॉक वैसे तो कोविड काल में 50 पैसे के आसपास था और वहाँ से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था। अब स्टॉक ऊपर के लेवल से तो बहुत करेक्ट हो गया, लेकिन निचले लेवल से लोगों को अभी भी लग रहा है कि स्टॉक और गिर सकता है, क्योंकि बाज़ार में गिरावट एक तरफ़ा बनी हुई है और इस समय जो स्मॉल कैप की पिटाई बहुत ज़ोरदार हो रही है। अभी लोग कह रहे हैं कि ये बाज़ार ओवर वैल्यू है, जबकि इस स्टॉक के अगर आप समझे अच्छे से जाके तो ये स्टॉक ओवर वैल्यू नहीं बल्कि इस समय बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। क्यों है वो उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन आप अगर इसका पी रेशियो देखें तो आप इसको दूसरी कंपनियों से मुकाबला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में स्टॉक बहुत ही ज़्यादा ये सस्ता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो NTPC कंपनी की बात करें तो इसका जो प्राइस है इस समय 300 के आसपास है और इसका पी रेशियो 13.25 का। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसकी प्राइस 257 है और पी रेशियो 15.40 का है। अदानी पावर जिसकी प्राइस 488 है और इसका पी रेशियो 14.62 का है। अदानी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 884 है और पी रेशियो 96.24 का है। टाटा पावर जिसकी प्राइस 337 की है और पी रेशियो 27.81 का है। NTPC ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 106 की प्राइस है और इसका पी रेशियो 261 के आसपास है, जो बहुत ज़्यादा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसका प्राइस 708 के आसपास है और पी रेशियो 49 के आसपास है। JP पावर जिसकी प्राइस 13.46 और पी रेशियो मात्र 5.96 है। यानी इसकी पेयर कंपनी में देखें तो ये अकेला सिंगल डिजिट के पी रेशियो वाला स्टॉक है और दूसरी कंपनियों के मुकाबले ये बहुत ही कम पी रेशियो है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये स्टॉक बिल्कुल भी ओवर वैल्यू नहीं है बल्कि ये अंडर वैल्यू है और बुक वैल्यू के हिसाब से भी बहुत नीचे। इसकी बुक वैल्यू 17.50 की है, जबकि स्टॉक इस समय 13.5 के आसपास आ गया है। तो वाकई में स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और गिरावट ज़्यादा हो रही है क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं और ऐसे में इसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है और ये आपको म्यूचुअल फंड के आंकड़ों से समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि जनवरी महीने में 21 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है JP पावर में। यहाँ पे सिर्फ जो बेचने वाले हैं वो सिर्फ मात्र 2 है। 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट लिया है, लेकिन सामने 21 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे नई एंट्री मार दी है। काफ़ी जम के खरीदारी हो रही है, कोई भी यहाँ पे निवेश बेचने को तैयार नहीं है। तो जितना गिर रहा है उतना ही यहाँ पे खरीदारी हो रही है। तो एक बार देख लेते हैं कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 8.43 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है। उनकी 4.32% की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। इसके अलावा SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का भी 5.37 करोड़ का निवेश है। JP पावर में 4.24% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF का 3.59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 19.50% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 3.53 करोड़ का निवेश है। उन्होंने भी 2.67% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ा दी है। ICICI प्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 1.94 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आप देख सकते हो उनकी होल्डिंग भी 4.63% ऑलरेडी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का 1.64 करोड़ का निवेश है। उनकी होल्डिंग भी 5.24% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके बाद में देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट का 0.89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 2.31% की होल्डिंग उन्होंने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इस स्टॉक में बढ़ा दी है। इसके बाद में देखें तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500
इक्वल वेट इंडेक्स का 0.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 1.61% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट का यहाँ पे 0.44 करोड़ का निवेश है। 8.26 करोड़ की परसेंटेज मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग बढ़ चुकी है। इसके अलावा एचडीएफसी निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 इंडेक्स का भी यहाँ पे 0.43 करोड़ का निवेश है। 3.15% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो, एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया हो, बल्कि हर म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ाई है। ये एक इशारा है कि इस गिरावट का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जो बड़े फंड हाउस है, जो म्यूचुअल फंड है, वो निवेश कर रहे हैं। अब एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं, इस बार कैसा रिजल्ट रहा है। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की, इस बार 1256.63 करोड़ की टोटल इनकम रही है। क्वार्टर देख कि सितंबर क्वार्टर में ये 1305 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम इस बार कम हुई है। टीआई ग्रोथ देखें तो 3.72% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में 26.64% डाउन था। टोटल खर्च की बात करें, इस बार 966.70 करोड़ का खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 960.40 करोड़ के आसपास था। इस बार इनकम घटी है, लेकिन सामने खर्च बढ़ गया है। ये एक तरह से इसके लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ है। टीई ग्रोथ की बात करें तो 0.66% अप रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 11.27% डाउन था। एबिटाडा देखें तो 289.93 करोड़ बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 244.79 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ इस बार 15.91% डाउन है, जो पिछले क्वार्टर में 50.51% डाउन था। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 126.68 करोड़ का इस बार बताया, और पिछले क्वार्टर में ये 182.66 करोड़ के आसपास था। तो छोटा पेनी स्टॉक होने के बावजूद जो प्रॉफिट है वो हर देख सकते हैं कि 3 डिजिट में। अब पीएटी ग्रोथ की बात करें तो 30.65% डाउन रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 47.59% डाउन था। एबिटाडा मार्जिन देख ले, इस बार 23.07% बताए, जो पिछले क्वार्टर में 26.42% था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.08% रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 13.99% था। और बेसिक ईपीएस इस बार 0.14 रुपीज़ रहा है, जो पिछली बार 0.21 रुपीज़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट जरूर कमजोर आए, लेकिन अगर इसको हम ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको समझ आएगा इस लगातार साल दर साल रिजल्ट अच्छा हो रहा है। टोटल रेवेन्यू पूरे साल का इस बार 7,151 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल 2023 में 5,922 करोड़ के आसपास था। टीआर ग्रोथ 20.75% अप रहा है, जो पिछले साल 23 में 21.86% अप था। खर्च 5,440 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल 5,690 करोड़ के आसपास। तो खर्च में यहाँ पे पूरे साल के हिसाब से कमी आई है। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर ले तो 1,021.95 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बताया फाइनेंशियल 2024 में, जबकि फाइनेंशियल 2023 में मात्र 55.42 करोड़ का प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट 2 डिजिट से 4 डिजिट में आया है, यानी साल दर साल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 1,744% पॉजिटिव है, जबकि 23 में 48.44% डाउन थी। तो ये अगर आंकड़े देखें आप साल दर साल के हिसाब से बहुत ही अच्छे है। बेसिक ईपीएस इसका 1.09 रुपये तक पहुंचा 2024 में, जो 23 में मात्र 0.05 रुपीज़ के आसपास था। अब एक और बड़ी बात है, कंपनी का थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है। लोग कह रहे कि आने वाले उसमें पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बेल ने रिसेंटली ही एक नागपुर में नए पावर प्लांट को तैयार करने की यहाँ पे इनको टेंडर मिला है, तो नया थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने जा रहा है भेल। ये क्लियरली है कि इस समय सरकार जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की ज़रूरत है, और सरकार इसको सहयोग अभी भी दे रही है। इसके अलावा इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे बड़ा है, तो सरकार इस समय फोकस करी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के ऊपर। और आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटी है वो 42 गीगावाट के आसपास है, जिसको 67 गीगावाट तक पहुंचना 2031-32 तक के लिए। और इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार बहुत सारा इसमें फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। कैपेसिटी इंक्रीज करने की पूरी तैयारी है, तो सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अभी देख सकते हो कि 15 गीगावाट की जो प्रोजेक्ट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि काम बंद होने वाला है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्लीन एनर्जी का बिजनेस है, ये और तेज़ी से बढ़ेगा। कंपनी के पास और भी सोर्सेज है, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के दूसरे और प्रोजेक्ट जिसमें विंड सोलर में भी हाथ आजमा रही है, और इसीलिए कह सकते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय में भी बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। और इसी नतीजा है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है, गिरावट का पूरा फायदा उठाया। ऐसे में डरने वाली बात नहीं है, बाजार संभलेगा, ये स्टॉक भी रॉकेट की गति से दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।